नमस्कार दोस्तों। आज ये देखिए बल्ब है हमारे पास। इसे 9 in 1 भी बोलते हैं और 7 in 1 भी बोलते हैं और कोई इसे RGB भी बोलता है। तो ये कितने में मिलेगा ये भी देखेंगे और इसे बनाते कैसे वो भी हम देखेंगे। तो इसे मैं जला कर दिखा दूँ आपको पहले। अब देखिए ये वाइट कलर में जल रहा है, देख सकते हैं आप। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा जला कर दिखाता हूँ। अब ये दूसरे में क्या होता है, थोड़ा स्पीड में कलर चेंज करता है। देख सकते हैं आप कैसे चेंज कर रहा है कलर। देखिए अब तीसरे में देखेंगे हम। देखिए तीसरे में एकदम आराम से चेंज करता है कलर, देख सकते हैं आप। अब चौथा जला कर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए चौथे में आप देख सकते हैं ये आराम से एक ही कलर रहा है, रेड कलर। ये चौथा हो गया। अब ये देखिए पांचवा ग्रीन है, ये छठा नीला, ये सातवां पिंक, आठवां येलो, नौवां नीला। ठीक है, यानी 9 हो गए। अभी जो लास्ट है यानी ये 9 कंप्लीट हो गए, यानी कि इसके जो 9 in 1 जो बोलते हैं वो ये हो गया। लेकिन एक्चुअली में 7 कलर है और 2 उसके जो फ्लैशिंग के जो उसके जो मोड होते हैं उसमें वो चलता है। तभी देखिए ये देखिए ये फर्स्ट यहाँ से वाइट से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, बना कर दिखाऊंगा। तो देखिए अभी ये बल्ब निकाल लिया मैंने, इसको कर लेता हूँ साइड में। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, देखिए इस टाइप से B22 कैप एक, देखिए ये वाला। और ये देखिए हाउसिंग है एल्यूमिनियम, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये टिकली है देखिए, और ये डिफ्यूज़र। तो अभी ये सही सब ठीक है। तो ये जो है आपके पास सबके पास नया तो नहीं होगा, अगर पुराना हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से 2 वायर चाहिए होगी हमें। ठीक है, और हाउसिंग तो चाहिए होगा, एल्यूमिनियम का हाउसिंग चाहिए होगा। पीपी बॉडी में नहीं चलेगा क्योंकि हीट होता है ये। तो इससे पहले हम इसमें इस तरह से फिट कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के जो हाउसिंग आते हैं वो ऐसे आराम से फिट नहीं होते, देख सकते हैं आप। ठीक है, जगह बच रहा है, ये फिट नहीं हो रहा है। तो इसे मैं पहले फिट भी कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो ये वाला जो है यहाँ पर SMD आप देख सकते हैं। LED यहाँ पर टोटल 36 LED लगी हुई है, 12 है सब की सब। और कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इतना इसके अंदर कलर बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.2 mAh का कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, 400 वोल्ट का है, दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2.2 है, 400 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर NB10F है, IC है, ट्रांजिस्टर 3 लगे हुए हैं, कुछ रेजिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, तो इतना मटेरियल है इसके अंदर। थिकनेस की बात की है तो ठीक ठाक है। तो इसे बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको मैं हाउसिंग में फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने इसे इस तरह से फिट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अब ये लगेगा इसके ऊपर। तो इसको इसके ऊपर लगाने से पहले ये वाले जो 2 तार हैं इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ना है हमें, यहाँ पर N और L लिखा है, देख सकते हैं आप। देखिए L और N लिखा है, यहाँ पर L और ये N। तो यहाँ पर मेन कनेक्शन 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके बाद में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए अब सिंपली क्या करना है हमें, इसको जो 2 वायर हैं इसको इस तरह से इसके आर पार निकाल लेना है। देखिए
तो अभी जो मेरे पास जो ये B22 कैप है इसके अंदर वायर लगे हुए नहीं है। तो जो वायर वाले जो B22 कैप आते हैं तो वैसे अगर हो गए तो पहले B22 कैप लगाकर वायर बाहर निकाल लेने हैं और फिर बाद में ये टिकली लगा लेना है। और टिकली लगाने के बाद फिर ये DOB लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया। तो अभी इसको क्या करना है, हमें सिंपली इसके ऊपर सिलिकॉन लगा लेना है। तो मैं सिलिकॉन लगा कर दिखाता हूँ आपको। देखिए इस टाइप से ट्यूब आता है सिलिकॉन का। तो इसे सिंपली इस तरह से लगाना है देखिए, क्योंकि ये जो DOB है वो हीट बहुत होता है तो इसलिए हमें इसके ऊपर इस तरह से लगाना होगा। देखिए इस तरह से किनारी किनारी पर ज़्यादा लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इस DOB को लगाएंगे और प्रेस करेंगे इसको तो उसका जो बॉटम है बॉटम की तरफ हर जगह लग जाएगा। देखिए इस तरह से इसे लगा लेंगे और इसको लगाने के बाद ये देखिए DOB इस तरह से लेंगे और इसको सिंपली इसके अंदर हमें डाल देना है, इस होल के अंदर। देखिए इस तरह से इसको ऐसे रख लेना है और थोड़ा हल्का सा प्रेस कर लेना है और इसे घुमा लेना है। जिससे क्या होगा, ये जो DOB है ठीक से फिक्स हो जाएगा अपनी जगह। देखिए इस तरह से। तो इसको सूखने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है, तकरीबन 3-4 घंटा। तो तब तक हम इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। ये होगा 3-4 घंटा तो लगता है इसको सूखने में। तो देखिए इसको मैंने इसे रख लिया है। तो अभी देखिए इसको सूखते तक तो राह नहीं देख सकते। तो देखिए मैंने दूसरा बना कर रखा है, इसको चिपका के रखा है पहले से। देखिए पहले से चिपका के रखा है। तो बचता क्या है, B22 कैप बिठाना है। तो B22 कैप इस तरह से सिंपली देखिए इसका 2 होल देख लेना है, उसके अंदर फिक्स करके पहले वायर इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए और इसको पंचिंग कर लेंगे। तो पहले मैं पंचिंग कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये पंचिंग हो चुका है, देख सकते हैं आप। 12 पिन का पंचिंग मशीन है, निकल कैप है। तो हमने जो मोड़ के रखा था इसे हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सोल्डरिंग कर लिया हमने, इसका आई बना लिया है। देखिए तो ये बल्ब रेडी हो गया है हमारा। कंसील लाइट में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसे 9-in-1 भी बोलते हैं और 7-in-1 भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसमें 7 ही कलर होते हैं और 2 जो होते वो एक्स्ट्रा होते, फ्लैशर होते वो बस। तो फंक्शन होते अपने आप चलते। इसको जला कर दिखाता हूँ। और इसकी रोशनी की बात की जाए तो 9 वाट होता नहीं है, कम होता है इसका रोशनी। इसको जला कर देखते तो आप देखेंगे इसके अंदर। देखिए अभी ये वाइट में जल रहा है। वाइट में यानी इसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू 3 टाइप की LED लगी हुई है, 12-12। तो जब ये सारी की सारी जलती है तो वाइट कलर बन जाता है। अभी और देखिए, अभी ये देखिए फ्लैशर चालू हो गया। तो इस तरह से पैटर्न बदलता है। देखिए आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये कलर चेंज करता है। अभी तीसरे में देखिए थोड़ा आराम से करेगा। अभी चौथे में आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, खाली रेड कलर का LED जल रहा है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर सिर्फ ग्रीन जल रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ ब्लू जल रहा है। तो इसमें टोटल 3 टाइप का LED है। अब देखेंगे आगे तो इसमें देखिए, इसमें ब्लू और रेड दोनों जल रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये कलर बन चुका है ऐसा। तो देखिए इसके अंदर ग्रीन और रेड 2 जल रहा है। तो यानी कलर कॉम्बिनेशन से इसका जो बनता है कलर कॉम्बिनेशन से, इसलिए प्रॉपर 9 वाट नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी प्राइस की बात की जाए
तो आपको मार्केट में 70-80 रुपये में ये बल्ब आपको मिल जाता है मार्केट में, रेडी बल्ब। और इसके DOB की बात की जाए तो आपको 40 से 50 रुपये में लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है इसका जो DOB होता है वो। तो आपके यहाँ ये कितने में मिलता है दोनों चीज़, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।